तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम देखने जा रहे हैं 5 ऐसे मॉनिटर जो आपकी गेमिंग को तो आसान करेंगे ही, साथ आपके वर्क फ्लो को भी आसान करेंगे। तो बिना किसी समय को व्यस्त करे चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारी नई सीरीज़ है अमेज़ॉन सीरीज़, जिसका मैंने नाम लिया है अमेज़ॉन टेक सीरीज़। तो हम अमेज़ॉन पे सारे प्रोडक्ट्स देखेंगे अपने, जो भी हमारे को टेक अच्छा लगेगा, और जो जितने भी लिंक्स आपको चाहिए होंगे सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। और अगर हम कार्ट की तरफ बढ़ें, अगर अपनी ये भी आप देख सकते हैं, मैंने अपनी कार्ट में सारे के सारे मॉनिटर पहले से ही डाल रखे हैं। और इसके अंदर कोई भी ऐसा फर्स्ट या थर्ड या कोई फिफ्थ ऐसा कुछ नहीं है, ना मेरे टॉप 1 लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं है। बस ये कि सारे के सारे टॉप 5 मॉनिटर हैं अंडर 16,000 रुपीज़। तो अगर आप मुझसे पूछे कि मैंने 16,000 रुपये का बजट क्यों लिया है, तो मैं आपको उसके लिए एक सबसे बड़ा रीज़न बताना चाहूँगा कि मेरे इस लिस्ट में 2 मॉनिटर ऐसे हैं जो कि 15,000 की रेंज को क्रॉस कर रहे हैं। 15,500 भी कर सकता था, लेकिन उसको भी ऊपर थोड़ा क्रॉस कर रहे थे, तो मैंने इसलिए 16,000 कर दिया। और ये दोनों जो मॉनिटर हैं वो बहुत ज़्यादा मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसलिए मैंने ये लिस्ट में डाले हैं। तो चलिए पहले तो सबसे पहले HP के एक मॉनिटर पे लुक डालते हैं, जो कि HP ने अपने कॉमर्शियल में ये कहा है कि ये थिनेस्ट LED मॉनिटर है। तो थिनेस्ट LED मॉनिटर का जो सबसे बड़ा ग्राइप मेरे को इस टाइम दिख रहा है वो है 7 मिलीमीटर रिस्पॉन्स टाइम। और अगर हम और प्रोडक्ट डिटेल्स की तरफ बढ़ते चलें, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 24 इंचज़ का तो ये मॉनिटर है, साथ ही साथ आपको 2.6 kg का इसका वेट मिलता है, और 1920x1080 की इसकी रेजोल्यूशन है, और ये ब्लैक कलर का मॉनिटर है। और अगर हम इसकी थोड़ी पिक्चर्स की तरफ चलें और पोर्ट्स की तरफ चलें, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलता है एक HDMI पोर्ट और एक VGA पोर्ट और एक एडाप्टर फॉर पावर। तो जो मॉनिटर है वो बहुत एलिगेंट लुक है। अगर आप देखें तो इसका जो मेटल बेस है वो बहुत अच्छा लग रहा है, और साइड ही साइड जो शैम्फर एजेस हैं बहुत स्लीक डिज़ाइन है, और बेजल तो बिल्कुल एक नाम मात्र के लिए इन्होंने डाल रखी है। तो इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा मॉनिटर। हालांकि अगर आप एक गेमिंग पर्पज़ के लिए ले रहे हैं तो मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप एक वीडियो एडिटिंग गाय हैं तो मैं उसके लिए आपको ये रिकमेंड कर सकता हूँ एक बार को। तो अगर हम सेकंड मॉनिटर की तरफ बढ़ें, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरा बेस्ट अगर मेरे को कोई सा भी मॉनिटर चूज़ करना होगा, अगर मेरे पास मेरा बजट जो है वो लो होगा, तो मैं इस मॉनिटर को तो डेफिनेटली अपनी लिस्ट में डालूंगा, और मैं इसको कंसीडर करूँगा, और क्या पता मैं इसको डेफिनेटली बाय भी करूँ। तो अब जैसे कि अब अगर आप देख सकते हैं, ये है LG का मॉनिटर। और LG की तरफ से तो आपको पता ही है हमारे को प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे मिल रहे हैं। मॉनिटर को तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर दिया है। साथ ही साथ आपको इस मॉनिटर के अंदर वैसा माउंट कंपैटिबिलिटी भी मिलती है, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे 2 HDMI पोर्ट मिल जाते हैं, साथ ही साथ आपको एक हेडफोन जैक मिलता है, और साथ ही साथ आपको एक VGA पोर्ट भी मिलता है। और अगर हम नीचे की साइड देखें, तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो बेस है बहुत ज़्यादा एलिगेंट लुक के साथ इन्होंने इसमें दिया है। और सबसे प्यारी बात तो जो बेजल्स हैं, HP की मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी है, लेकिन HP के अंदर एक और मेजर ग्राइप थी कि जो उसकी नीचे की बेजल थी वो ज़्यादा अलग सी एक पॉप आउट हो रही थी, तो जो कि ये इसमें नहीं है। अगर आप इसको वैसा माउंट वॉल माउंट करते हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके डिस्प्ले के अंदर कोई बेजल्स हैं या नहीं। और सबसे बड़ी बात जो इसकी कॉमर्शियल सब में कही गई है वो है कि इस मॉनिटर के अंदर इन्फिनिटी डिस्प्ले काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजी हैव प्रोवाइडेड इन दिस मॉनिटर, एंड ये IPS मॉनिटर है। और साथ ही साथ अगर आप एक कलर ग्रेडिंग आए हैं, अगर आप कलर ग्रेडिंग करते हैं अपनी वीडियोस में, तो इसके अंदर आप इस पे ज़रा नज़र डाल लें, जो कि sRGB ओवर 99%, और ये मॉनिटर बिल्कुल कलर एक्यूरेट है फ्रॉम फैक्ट्री। सो ये सबसे बड़ी बहुत अच्छी बात है। और तो आपको एक और बात बता दूं, ये IPS मॉनिटर तो इसके जो कलर्स होंगे बहुत विविड होंगे और पॉप आउट होंगे, और मेरे को इस रेंज के अंदर ऐसा मॉनिटर कोई नहीं पता, आज तक मैंने इतना अच्छा मॉनिटर कभी नहीं देखा, क्योंकि इस रेंज के अंदर हमारे को इतना अच्छा LG ही प्रोवाइड कर सकता है। और साथ ही साथ हमारा एक और कंपेटिटर आ रहा है, वो हमारा जो था वो अल्ट्रा वाइड मॉनिटर नहीं था, लेकिन ये जो मॉनिटर है वो है अल्ट्रा वाइड मॉनिटर। और इसकी कीमत अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे 15,540 रुपये है, और ये 25 इंच का मॉनिटर है, और ये है अल्ट्रा वाइड मॉनिटर, जो कि आपको एक 21:9 एस्पेक्ट रेशियो देता है। और साथ ही साथ ये मॉनिटर जो है IPS पे बेस्ड है, और 1080p फुल HD मॉनिटर जैसे कि आपको पता ही है। और थोड़ा ये हैवियर साइड पे है, 6 kg का मॉनिटर है। और आपको जो पीछे की तरफ अगर हम इसकी एक डिस्प्ले पोर्ट, एक D-Link पोर्ट और 2 HDMI पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, और जो कि बहुत ही बेहतरीन इस मॉनिटर के अंदर उन्होंने प्रोवाइड करें। साथ ही साथ हमारे को हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाता है। और अगर हम उसी तरफ अगर इस मॉनिटर की कोई और अच्छी स्पेसिफिकेशन देखें, तो मेरे को ये कहने का बहुत मज़ा आता है कि ये इसके अंदर आप जैसे कि अभी देख सकते हैं, जो इन्होंने प्रमोशन में भी डाला है वो है वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर। उन्होंने दिखा रहे हैं कि आप कलर ग्रेडिंग कर रहे हैं और वो सब, और साथ ही साथ इन्होंने मल्टी टास्किंग दिखाई है कि आप मल्टीपल स्क्रीन एक साथ चला सकते हैं, और विदाउट आपको रुकावट नहीं होगी अपने कोई से भी वर्क फ्लो में।
तो ये तो हमारा थर्ड मॉनिटर हो गया। और अगर हम चौथे मॉनिटर की तरफ बढ़ते चलें तो हमारे पास है सैमसंग का एक कर्व्ड मॉनिटर। तो सैमसंग का मॉनिटर अगर आप बोले मुझसे कि सैमसंग कौन लेता है यार, आज LG, Asus एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, बट दे आर लाइक रियली एक्सपेंसिव मॉनिटर। बट इसके अंदर एक सबसे बड़ी और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं अगर आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है ये चीज़। आप देख सकते हैं, आप इसके अंदर एक आर्क सी देख रहे हैं और ये है कर्व मॉनिटर। यस गाइस, ये कर्व मॉनिटर है और ये 23.6 इंचेस का LED मॉनिटर है जो कि आपको कर्व देता है। और ये कर्व की वजह से मैंने इस मॉनिटर को इस लिस्ट में डाला है क्योंकि कर्व जो है बहुत सटल है, लाइक बहुत ज़्यादा नहीं है। अपना काम करेंगे तो आपकी जो आइज़ है वो बहुत इमर्सिव फीलिंग की तरह सोचेंगी। और साथ ही साथ अगर आप इसको देखें तो AMD FreeSync, अगर आप इसके अंदर गेम मोड है तो आपके लिए गेमिंग का तो ये बहुत ही बेस्ट मॉनिटर है अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर AMD का FreeSync है। अगर मैं आपको बताऊं AMD का FreeSync, तो AMD का FreeSync जो होता है वो AMD का, जैसे आपने अगर आपने ग्राफिक्स कार्ड लगा रखा है अपने PC के अंदर, तो जो AMD ग्राफिक्स कार्ड हैं वो आपके मॉनिटर के साथ सिंक हो जाएंगे और जो आपका रिस्पॉन्स रेट है एंड द फ्रेम रेट मच हायर देन व्हाट इट विल बी लाइक इन रेगुलर मॉनिटर। सो ये बहुत अच्छी बात है। इस प्राइस बजट में हमारे को NVIDIA या AMD का कोई भी ऐसा नहीं मिलता, जो सिर्फ और सिर्फ सैमसंग ये चीज़ ऑफर कर रहा है। तो अलग अगर हम आगे बढ़ते चलें तो एक और HP का मैंने मॉनिटर इसके अंदर लिस्ट में डाला था। और ये मॉनिटर वो मॉनिटर नहीं है जो मैंने पहले दिखाया था आपको। ये जो मॉनिटर है वो है थोड़ा लाइक सस्ता मॉनिटर है और ये है HP की तरफ से ही दोबारा से मॉनिटर, और ये उसी का छोटा भाई है जो मैंने आपको सबसे पहले मॉनिटर दिखाया था। और ये है 22 इंचेस का मॉनिटर, सेम लेंथ सब कुछ सेम है, बस इसकी जो स्क्रीन साइज़ है वो थोड़ा छोटा है। तो अगर आप कंसिडर कर रहे हैं दो मॉनिटर लगाने के अपने लाइक सेटअप में, तो आप ये दो मॉनिटर ऐसे ले सकते हैं और अपने सेटअप में लगा सकते हैं ताकि आप ड्यूअल मॉनिटर सेटअप हो जाए। और ये सिर्फ 9,000 रुपये के अंदर आपका मिल जाता है। तो 9 और 9 18,000, तो 18,000 के अंदर आपको दो डिस्प्ले मिल जाएंगी और वो भी फुल HD रेजोल्यूशन के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। और हमने जैसे कि अब मेरे को बहुत सारे चैनल अपडेट्स भी देने हैं आपको, जो कि वीडियो में बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। और जितने भी प्रोडक्ट्स के जितने भी इस बार मैंने वीडियो में आपसे बात करी, सारे के सारे लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं। आप वहाँ से जाके सीधा डायरेक्ट बाय कर सकते हैं Amazon.in पे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कैसी भी चीज़ की हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डालना जरूर ना भूलें। Thank you so much for watching guys, and I will catch you guys in my next video. Till that time, rest.